हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन आईटीआई पर। स्टूडेंट, भिलाई स्टील प्लांट जो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल का प्लांट है, जो कि भारत की एक महारत्न कंपनी है। यहां पर फिलहाल आईटीआई पास कैंडिडेट्स के लिए परमानेंट वैकेंसी निकली हुई है और इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन की समस्त जानकारी आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। स्टूडेंट, ये जो नोटिफिकेशन है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, जो नोटिफिकेशन फिलहाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इसमें आईटीआई की वैकेंसी के अलावा अन्य कई सारे पदों पर भी वैकेंसी निकली हुई है और इस वीडियो में हम केवल आईटीआई पे जो पद है उन्हीं की आपको जानकारी देंगे। तो मैं आपको आईटीआई के पदों की जानकारी पर लेके चलता हूं। इसके लिए आप सबसे पहले इस नोटिफिकेशन में नीचे की ओर 9वें नंबर पर ध्यान देंगे, जिसमें वैकेंट जो पोस्ट है और किस किस पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई इसकी जानकारी दी गई है। तो 9वें नंबर पे आप देखेंगे अटेंडेंट कम टेक्नीशियन यानी ट्रेनी के नाम से पोस्ट निकली हुई है S1 ग्रेड की। ये पोस्ट है केवल आईटीआई पास कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, तो आप आईटीआई पास अगर कैंडिडेट है तो आपको इन्हीं पोस्ट पर ध्यान देना है। यहां पर आप देखेंगे ट्रेड वाइज पोस्टें दी हुई है, जैसे कि फीटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, हेवी व्हीकल ड्राइवर। ठीक है, और इसी के साथ बगल में नंबर ऑफ पोस्ट में हर जो रिक्त पद हैं उनकी संख्या दी हुई है। ठीक है, और साथ में बगल में आप देखेंगे कि जो रिक्त पद हैं उनको कैटेगरी वाइज यहां पर विभाजन किया हुआ है। तो आप इसको नोटिफिकेशन में अच्छे से देख सकते हैं। आगे अगर बात करें इन पदों की के लिए क्वालिफिकेशन की, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि नीचे की तरफ आप जब आएंगे तो यहाँ पर विभिन्न पदों के लिए विभिन्न क्वालिफिकेशन के यहाँ पर पूरा चार्ट बना हुआ है। आपको S1 कैटेगरी पर ध्यान देना है। S1 कैटेगरी जो यहाँ पर दी हुई है इस पर आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आप देखेंगे अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, ये आईटीआई के जो पद है ये उनके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर। इसके लिए जो मिनिमम एज है वो 28 साल मांगी गई है और जो क्वालिफिकेशन है वो मेट्रिकुलेशन यानी 10th पास और उसके साथ आईटीआई जो कि एनसीवीटी एफिलेटेड हो वो मांगी गई है। और इसके लिए जो ट्रेड्स है वो है फीटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड आईटीआई से आपने आईटीआई पास किए हुए होना चाहिए। इसके अलावा जो आईटीआई की जो एक ट्रेड है हैवी व्हीकल ड्राइवर, ठीक है, इसके लिए भी यही सेम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, मेट्रिकुलेशन और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के साथ हेवी मोटर व्हीकल में जो आईटीआई की हुई होती है वो। ठीक है स्टूडेंट, ये तो बात होती है इन पोस्टों की और इन पोस्टों के लिए जो क्वालिफिकेशन है उनकी। इसके अलावा मैं आपको और जानकारी दे दूं कि इस वैकेंसी में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फिजिकल है, फिजिकल वो भी अनिवार्य किया गया है। अब फिजिकल में आईटीआई पास कैंडिडेट्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बता देता हूं। आप देखेंगे इस ओर यहाँ पर ग्रेड S1, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो ग्रेड S1 है ये आईटीआई पास कैंडिडेट्स के लिए है। यहाँ पर उनके लिए रिक्वायर्ड जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है यहाँ पर दी हुई है। मेल के लिए जो हाइट है 155 सेंटीमीटर मांगी गई है, वहीं फीमेल के लिए 143 सेंटीमीटर। वेट मिनिमम है 45 केजी मेल के लिए, 35 केजी फीमेल के लिए। चेस्ट का जो मेजरमेंट है वो एक्सपेंशन के बाद 75 सेंटीमीटर से 79 सेंटीमीटर 79 सेंटीमीटर मेल के लिए और फीमेल के लिए 70 सेंटीमीटर से 73 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है ये कैंडिडेट्स के लिए को पूरी करना आवश्यक है। ठीक है, आगे अन्य इंफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं और बताते हैं आपको एप्लीकेशन का जो एप्लीकेशन और उसकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो क्या रहेगी, यानी आवेदन शुल्क क्या होगा। तो S1 कैटेगरी जो कि आईटीआई पास कैंडिडेट्स के लिए है, इसके लिए जो एप्लीकेशन फीस जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए यहां पर मांगी गई है वो है 300 रुपए। वहीं SC ST PWD ESF डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए जो ये फीस रहेगी वो 100 रुपए रहेगी। ठीक है, इसमें मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स यानी दिव्यांग कैंडिडेट्स है उनके लिए इस वैकेंसी में विशेष रूप से आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिसकी जानकारी आपको इसके नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, आगे बात करते हैं सिलेक्शन के प्रोसीजर की। सिलेक्शन के प्रोसीजर से पहले मैं आपको आवेदन करने की प्रक्रिया बता देता हूं कि इस वैकेंसी के लिए आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर नोटिफिकेशन में दिया हुआ है हाउ टू अप्लाई वाले सेक्शन में, कि आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई ओनली सेल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.sel.co पे ही जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेल की वेबसाइट के कैरियर्स वाले ऑप्शन सेक्शन पे जाना पड़ेगा और वहां पर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आप वहां से इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी में अप्लाई करने के चार इन्होंने स्टेप्स बताए गए हैं। पहला स्टेप है कि आपको सबसे पहले अपना आवेदन जो फॉर्म है ऑनलाइन वो फिलअप करना है। इसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पे आपको अपना पेमेंट करना है और चौथे नंबर पे जो फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा और जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन की स्लिप है वो आपको
प्रिंट कर लेनी है, जो कि आपको भविष्य में काम आने वाली है। आगे बात, ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं आवेदन करने के पश्चात। अब बात आती है सिलेक्शन के प्रोसीजर की, कि सिलेक्शन का प्रोसीजर किस तरीके से रहेगा। तो यहाँ आईटीआई पास कैंडिडेट्स के लिए सिलेक्शन का प्रोसीजर बताया गया है, उसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहले जो स्टूडेंट है उनको ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा, जो कि सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। वैकेंसी में आवेदन करने के बाद हर कैंडिडेट का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसमें 100 एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस टेस्ट में पास करने के बाद 1/3 के रेशियो से कैंडिडेट्स को अगले स्टेप के लिए चयन कर लिया जाएगा। अगले स्टेप में क्या होगा, स्टूडेंट को स्किल टेस्ट, फिजिकल एबिलिटी टेस्ट और जो ड्राइविंग वाले पोस्ट है उनको ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ेगा। इन टेस्ट में क्लियर करने के बाद स्टूडेंट की फाइनल जो मेरिट है वो बनाई जाएगी, और उस फाइनल मेरिट के आधार पर स्टूडेंट को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ज्वाइनिंग के पश्चात स्टूडेंट्स, आपको 2 वर्ष का जो प्रोबेशन पीरियड है वो तो उसमें ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। 2 वर्ष के प्रोबेशन पीरियड के दौरान जो प्रथम वर्ष है, S1 वो जो पोस्ट है, आईटीआई वाली पोस्ट है, उसमें प्रथम वर्ष के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी होगी 12,900, और सेकंड ईयर में आपको जो सैलरी मिलेगी वो 15,000 रुपये होगी। इसके पश्चात जो आपकी सैलरी होगी वो बढ़ जाएगी, और बढ़ी हुई सैलरी आपको जो मिलेगी उसकी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। S1 वाली जो पोस्ट है, इसमें जो फाइनल 2 वर्ष के प्रोबेशन को पूरा करने के बाद आपकी सैलरी होगी वो होगी 25,070 रुपए से लेकर 35,070 रुपए। ठीक है स्टूडेंट, इसके अलावा जो अन्य सुविधाएं हैं, जैसे कि पीएफ, आपको मेडिक्लेम वगैरह सारी सुविधाएं भी कंपनी के रूल्स के हिसाब से फाइनली दी जाएगी। तो स्टूडेंट, ये काफी अच्छी वैकेंसी है जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और इस वैकेंसी में अप्लाई करने का प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है। ऑनलाइन आवेदन आपको करना है, जो कि 26 नवंबर 2022 से प्रारंभ हो रहा है, और इसकी अंतिम तिथि रहेगी 17/12/2022, यानी 17 दिसंबर 2022 से पहले आपको इन वैकेंसीज के लिए आवेदन करना है। काफी अच्छी वैकेंसी और परमानेंट वैकेंसी है। स्टूडेंट, इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर प्राप्त कर ले। मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है कि आप इसमें किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं और इसकी जो महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपना प्रश्न हमारे सामने रख सकते हैं। स्टूडेंट, आईटीआई में इसी तरीके की जॉब पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।